किसान भाइयों नमस्कार, राम राम। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि यदि आप पपीता अपने जो खेतों में हैं लगाने जा रहे हैं तो आपको क्या सावधानियां रखनी होगी और किस तरीके से आप अपने पपीता के पौधे जो हैं उन्हें खेतों में लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले बात आती है कि हमें पौधों को खेत में कब लगाना चाहिए। तो आप जब भी अपने पपीता के पौधे खेत में लगाएं तो उन्हें शाम के टाइम पर लगाएं, जब 4 बजे शाम के। और उससे बाद में जब हम पौधे लगाते हैं तो उससे फ़ायदा ये होता है कि हमें हमारे पौधों को रात का वक्त मिलता है, जिससे वे अपने उस क्लाइमेट में आसानी से अपना जो टेम्परेचर उसे सेट कर लेते हैं और उनकी जो ग्रोथ है वो काफ़ी जल्दी होने लगती है। आगे की अगर हम बात करें तो उसके बाद बात आती है कि पौधे चुनाव की। तो जब भी आप किसी नर्सरी से या कहीं से भी पौधे जब खरीद रहे हैं तो पौधे इस तरीके के छोटे पौधे ही खरीदें। इससे जो बड़े पौधे होते हैं उनका चुनाव नहीं करें। उससे हमें फ़ायदा ये मिलता है कि पौधे अगर छोटे होंगे तो उन्हें कम भोजन की आवश्यकता होगी, तो वो अपनी जो ग्रोथ है वो जल्दी कर लेंगे और ज़मीन में अपनी जड़ें हैं वो आसानी से जमा पाएंगे। अगर हम किसानों को ये रहता है कि हम बड़े पौधे खरीदें, बड़े पौधे की क्या होती है, जड़ें अगर टूट जाती है तो और उन्हें भोजन की ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो जैसे हम पौधे ज़मीन में लगाते हैं तो वो सूखने चालू हो जाते हैं, तो उन्हें अपनी जो जड़ें हैं उन्हें जमाने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो हमें ये इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हमें पौधे सबसे छोटों का चुनाव करना है। अब बात आती है कि आप गड्ढे किस तरीके के खोदेंगे अपने पौधे लगाने के लिए। तो गड्ढे आपको ज़्यादा बड़े खोदने की आवश्यकता नहीं होती है। पौधे के नीचे जो मिट्टी की जो बॉल बनी हुई है उस साइज़ का ही आपको गड्ढा खोदना रहता है, क्योंकि जो पौधा चलेगा वो पूरे खेत से चलेगा, न कि एक 2x2 के गड्ढे से चलेगा। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि ये आप जो गड्ढे खोदें ज़्यादा मेहनत न करें और जो पौधे की जो बॉल बनी हुई है उसी आकार के जो पौधे गड्ढे हैं वो खोद लें। उसके बाद जब बात आती है पौधों को गड्ढों में लगाने की, तो जब आप इसके ऊपर की पॉलीथीन जब हटाते हैं तो इसके ऊपर की जो मिट्टी की जो बॉल बनी हुई है, सावधानी ये रखें कि ये बॉल टूटनी नहीं चाहिए। जब ये बॉल अगर टूटती है तो इसमें से जो इसकी जड़ें हैं वो बिखर जाएगी, तो पौधा आपका मरने की शिकायत रहेगी। तो आप इसे सावधानी से उस पॉलीथीन को हटाएँ और इसके ऊपर जो ये बॉल बनी हुई है इस बॉल को टूटने न दें। पौधे को जब हम गड्ढों में रखते हैं तो इसकी जो लगभग 1 सेंटीमीटर की जो साइज़ है इस बॉल की, उसे आप ज़मीन से ऊपर उठा कर रखें और इसे अंदर रखते। हो सकता है आपका पौधा इस बॉल के अंदर अगर टेढ़ा हो तो पौधे को आपको सही रखना है, चाहे बॉल अंदर भले ही मिट्टी में इस प्रकार से टेढ़ी रहे, लेकिन पौधे का जो तना है वो सीधा रहना चाहिए, ताकि इससे ये फ़ायदा होगा कि जब हमारे फल लगेंगे तो हमें पौधा एक साइड झुकेगा नहीं। तो हमें पौधे को सीधा रख के अपने गड्ढे में रखना है, न कि इस बॉल को सीधा रखना है। तो वो आपको विशेष ध्यान रखना है। जब हम इसमें मिट्टी चढ़ाते हैं तो मिट्टी जब हम इसमें डालते हैं तो उस मिट्टी को आप दबाए नहीं उस गड्ढे में, फिर सिर्फ मिट्टी को हल्का हल्का ऊपर डाल दें। और पौधे के आसपास में 30 सेंटीमीटर का जो एरिया है उस ज़मीन के ऊपर आपको मिट्टी का एक डोला बना के, मिट्टी का टीले साइड जैसा बना के आपको उस पौधे के आसपास में मिट्टी चढ़ानी है, ताकि उससे ये होगा जब हम पिलाई करेंगे तो पौधा जो पानी है वो पौधे को तने को टच नहीं करेगा, जिससे हमारे पौधा सड़ेगा नहीं और इसमें बीमारियां नहीं लगेगी। अब बात आती है कि हमें इसे पानी पिलाने की। तो जैसा कि हमने बताया कि आपको शाम को 4 से 5 बजे के बाद में पौधे लगाने हैं, तो उस शाम को आपको जैसे ही आप पौधे लगाते हैं उस पौधे के आसपास आपको 1 से 1.5 लीटर पानी आपको हाथ से डालना है, किसी घड़े या लोटे की सहायता से वो आपको पानी डालना है। उसके बाद आपको अगले 4 दिनों तक सुबह और शाम को पौधे में इतना ही पानी हाथों से देना है, न कि सिंचाई करनी है, क्योंकि उस समय पौधे का जो तना है, जड़ें हैं जो हैं वो अपने ज़मीन में सेट नहीं हुई है। तो आपको हाथों से ही पानी डालना होगा, ताकि वो जो पौधा है उसकी जड़ें आसानी से ज़मीन में सेट हो जाए। जब आपके 4 दिन निकल जाते हैं तो उसके बाद आप किसी भी साधन से पाइप से उसमें सिंचाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, उम्मीद है कि आपको आज के हमारे इस वीडियो से अच्छी जानकारी मिली होगी और इसी तरीके की जानकारी पाने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल पे। और यदि अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं और साथ ही इस वीडियो को अन्य किसान भाइयों तक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।